आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। जो क्वेश्चंस पहले रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। इसमें आपके पास चार विकल्प हैं। पहला है 1.67 मीटर, दूसरा है 1.0 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1.43 मीटर, चौथा है 2.0 मीटर। इसका सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन 1.43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है बिजली, दूसरा है डीजल, तीसरा ऑप्शन है भाप, चौथा है पेट्रोल। इसका सही ऑप्शन है डीजल। डीजल रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 3, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है। पहला ऑप्शन है यात्री सेवाएं, दूसरा ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, तीसरा ऑप्शन है सामान की लोडिंग, चौथा ऑप्शन है ट्रैक का निरीक्षण। इसका सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल ट्रेन की गति को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है जेम्स वॉट, दूसरा ऑप्शन है थॉमस न्यूकामन, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज स्टीफन, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट फुल्टन। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है। पहला है मानव, दूसरा है यांत्रिक उपकरण, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो रेलवे की जो भी सिग्नल प्रणाली है उसमें ये सभी प्रयोग होते हैं, इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, गाड़ी के डब्बों को जोड़ने के लिए जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है कुंडी, दूसरा ऑप्शन है लिंक, तीसरा ऑप्शन है बफर, चौथा ऑप्शन है हुक। तो रेल के डिब्बों को आपस में जोड़ने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होता है उसका नाम है, उसको कहते हैं हुक। भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई। इसमें पहला ऑप्शन 1853, दूसरा ऑप्शन 1860, तीसरा ऑप्शन 1880, चौथा ऑप्शन है 1900। तो इसमें ऑप्शन ए पहला ऑप्शन सन 1853। सन 1853 में भारत में पहली रेल यात्रा शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। पहला ऑप्शन है डिब्रूगढ़ से केनिया, दूसरा ऑप्शन है कन्याकुमारी से नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है हावड़ा से चेन्नई, चौथा ऑप्शन है मुंबई से हावड़ा। इसमें सही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन कन्याकुमारी से नई दिल्ली, सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है मानक ट्रैक, दूसरा है चौड़ाई ट्रैक, तीसरा है संकीर्ण ट्रैक, चौथा है व्यापक ट्रैक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मानक ट्रैक। मानक भारत की जो रेलवे है उसमें जो ट्रैक इस्तेमाल हो रहा वो है मानक ट्रैक। अगला क्वेश्चन है 11, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है। जिसमें आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आरपीएफ, ऑप्शन बी है सीआरपीएफ, ऑप्शन सी है बीएसएफ, ऑप्शन डी है एनसीसी। इसमें पहला ऑप्शन आरपीएफ। आरपीएफ रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 12, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। इसमें आपका ऑप्शन ए है 0.9 मीटर, ऑप्शन बी है 1.0 मीटर, ऑप्शन सी है 1.2 मीटर, ऑप्शन डी है 1.5 मीटर। तो आपका जो रेलवे का प्लेटफॉर्म है उसकी ऊंचाई होती है 0.9 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है सुरक्षा बफर, दूसरा ऑप्शन है लोचदार बफर, तीसरा ऑप्शन है विद्युत बफर, चौथा ऑप्शन है नॉन लोचदार
बफर। इसमें पहला ऑप्शन सुरक्षा बफर ये रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसमें भी आपके पास में 4 विकल्प हैं। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसमें सही ऑप्शन ए नई दिल्ली, नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? ऑप्शन ए है 0.5 मीटर, ऑप्शन बी है 0.9 मीटर, ऑप्शन डी है 1.0 मीटर, ऑप्शन डी है 1.2 मीटर। इसमें से आपका सही ऑप्शन है 0.9 मीटर। ट्रेन के पहियों का जो व्यास होता है वो होता है 0.9 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? इसके लिए आपके पास विकल्प ए है DTS, विकल्प बी है ATC, विकल्प सी है RDS, विकल्प डी है GPS। इसका सही ऑप्शन है ATC। ATC रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है जेम्स वॉट, दूसरा ऑप्शन है थॉमस न्यूकामेन, तीसरा ऑप्शन है वोल्टा, थर्ड ऑप्शन है MC गोडरेज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वोल्टा। वोल्टा ने भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन ए है ब्रेक प्रणाली, ऑप्शन बी है गियर प्रणाली, ऑप्शन सी है सिग्नल प्रणाली, ऑप्शन डी है नियंत्रण प्रणाली। इसमें ऑप्शन ए ब्रेक प्रणाली, ब्रेक प्रणाली जो है वो ट्रेन की गति को नियंत्रित करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 19, किस रेलवे ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है मानक ट्रैक, बी ऑप्शन है चौड़ाई ट्रैक, सी ऑप्शन है विद्युत ट्रैक, डी ऑप्शन है उच्च गति ट्रैक। तो रेलवे में उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए उच्च गति ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए यात्री सुविधाएं, ऑप्शन बी दुर्घटनाओं को रोकना, ऑप्शन सी समय की पाबंदी, ऑप्शन डी सामान की सुरक्षा। इसमें आपका ऑप्शन बी दुर्घटनाओं को रोकना रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 21, रेलवे ट्रैक की संरचना में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ऑप्शन ए है सीमेंट, ऑप्शन बी है मिट्टी, ऑप्शन सी है स्टील, ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तो इसमें सही ऑप्शन है स्टील। रेलवे ट्रैक की संरचना में मुख्य रूप से स्टील का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एग्जास्ट, दूसरा है इनटेक, तीसरा है कूलिंग, चौथा है इग्निशन। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एग्जास्ट। एग्जास्ट प्रणाली जो है वो इंजन से धुआं निकलने की प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 23, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचना देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है डिजिटल डिस्प्ले, दूसरा ऑप्शन है मैनुअल बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है लाउड स्पीकर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें आपको रेलवे स्टेशन पर ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं यात्रियों को सूचना देने के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है आगे बढ़ना, दूसरा ऑप्शन है रुकना, तीसरा ऑप्शन है धीमी गति से चलना और डी ऑप्शन है सावधानी बरतना। तो
तो इसमें लाल बत्ती का काम होता है रुकना। हमेशा सिग्नल के लिए लाल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है गाड़ियों को रुकने के लिए, और गाड़ियों को चलने के लिए हरी बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है यात्री सुविधाएं, ऑप्शन बी है माल परिवहन, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है कृषि विकास। तो भारतीय रेलवे का उद्देश्य यात्री सेवाएं, माल परिवहन ये दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 26, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा था? पहला ऑप्शन है नमक कानून, दूसरा है राजस्व कर कानून, तीसरा प्रेस कानून, चौथा ऑप्शन है भूमि कर कानून। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान नमक कानून को तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसमें आपके पास पहला विकल्प है ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। इसका सही ऑप्शन है 1931। सन 1931 में गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की? इसमें पहला ऑप्शन आपके पास है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1932, तीसरा ऑप्शन है 1933 और चौथा ऑप्शन है 1934। इसका ऑप्शन सी सन 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना? पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा है खिलाफत आंदोलन। तो इसमें पहला ऑप्शन सविनय असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने भूल माना। पहला ऑप्शन असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने भूल माना। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा? पहला ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन बी है चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसमें सही है ऑप्शन डी, अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान गांधी जी ने अपना पहला उपवास रखा था। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन हैं जो इसके पहले रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। अब अगले पार्ट में आपको कुछ और क्वेश्चन बताएंगे जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं।